नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बात करने वाले कंप्यूटर और उसके विभिन्न हिस्सों के बारे में जो कि बेसिक फंडामेंटल है। तो आईसीटी लैब की इस कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं दिलीप जायसवाल, आईटी टीचर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सीएम राइस शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शाहजहांपुर, मध्य प्रदेश। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर एक ऐसी मशीन होती है जिसका उपयोग हम हमारे जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में करते हैं। आप भी कर रहे होंगे। और कंप्यूटर शब्द के बारे में जानकारी रखना भी हमें बहुत आवश्यक है। तो शब्द जो है कंप्यूटर, ये एक लैटिन भाषा से मिलकर बना हुआ है जिसका नाम होता है कंप्यूट। तो कंप्यूट शब्द से मिलकर बना हुआ है जिसका अर्थ होता है गणना करना, यानी कि कैलकुलेशन करना। इसलिए हम कह सकते हैं कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कि गणनाएं करने में हमारी मदद करती है, और इसलिए हम इसे गणक और संगणक भी कहते हैं। इसलिए हम इसे संगणक और गणक भी कहते हैं। तो कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसमें डेटा को प्राप्त किया जा सकता है, उसे प्रोसेस किया जाता है, उसे स्टोर किया जाता है और लास्ट में आउटपुट दिया जाता है। कंप्यूटर जनरली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना हुआ होता है जो डेटा को सूचना में परिवर्तित करने का काम करता है। ये कहें कि वेब टेक्नोलॉजी और मोबाइल फोन के विकास में कंप्यूटर ने अपना अहम योगदान दिया है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कंप्यूटर के बारे में। तो कंप्यूटर केवल वही काम करता है जो उसे हम करने के लिए कहते हैं, अर्थात उसके पास खुद का अपना कोई दिमाग या कोई सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इसलिए कंप्यूटर से केवल वही काम करेगा जो कमांड उसे दी जाती है। और कुछ कमांड जो होती है उसकी मेमोरी में ऑलरेडी स्टोर की जाती है, इसलिए उस कमांड को आइडेंटिफाई करके ही काम कर पाता है। जबकि हम किसी व्यक्ति को कोई काम करने कहें तो हो सकता है वो काम वो ना करे, लेकिन कंप्यूटर चूंकि मशीन होती है इसलिए वो सारा काम करती है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर को चलाने वाले व्यक्ति को हम यूजर कहते हैं, और कंप्यूटर के प्रोग्राम बनाने वाले को हम प्रोग्रामर कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि कंप्यूटर किसे कहते हैं। कंप्यूटर की जो नॉर्मल डेफिनेशन है उसके बारे में और आगे बात करेंगे। गणक और संगणक जिसे हम कंप्यूटर को कहते हैं जो कैलकुलेशन करने का काम करता है, इसलिए उसका नाम रखा गया है हिंदी में। और आगे हम बात करते हैं कंप्यूटर के विभिन्न हिस्सों के बारे में। उससे पहले आपको बता देते हैं कि कंप्यूटर के जनक या कंप्यूटर का इतिहास क्या रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, कंप्यूटर जो है लगभग 5 पीढ़ी से होकर गुजरा है, तब जाके आज का डिजिटल कंप्यूटर हमारे पास है। लेकिन कंप्यूटर के जो जनक थे वो है चार्ल्स बेबेज, और इनका जन्म लंदन में हुआ था। लंदन के रहने वाले थे, लेकिन बावजूद उन्होंने जो कंप्यूटर का कंप्यूट शब्द लिया है वो कंप्यूट शब्द एक लैटिन भाषा से लिया है जिसका मतलब होता है कंप्यूट, यानी कि गणना करना। तो ये एक ऐसी मशीन होती है जो कि गणना करने का काम करती है, और ये लैटिन भाषा से लिया गया शब्द कंप्यूट से मिलकर बना हुआ है कंप्यूटर। और उसके जो जनक है बेटा वो चार्ल्स बेबेज है। अगले स्लाइड में हम देखते हैं कंप्यूटर के फुल फॉर्म को। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड इन टेक्निकल रिसर्च एंड एजुकेशनल। तो जो ऐसी मशीन है कि जिसका उपयोग जो है कहाँ कहाँ होता है, तकनीक के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और रिसर्च के क्षेत्र में। तो कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसका उपयोग हम तकनीक, शैक्षणिक और अनुसंधान के क्षेत्र में करते हैं, इसलिए इसका नाम है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है बच्चों, तो ये इसका फुल फॉर्म है, आप इसको ध्यान जरूर रखें। अगले स्लाइड में हम पढ़ लेते हैं छोटी छोटी चीजों के बारे में, स्पेशली कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो कंप्यूटर के पार्ट्स में सबसे पहला पार्ट्स आता है बच्चों माइक्रो प्रोसेसर। जैसा कि आप जानते हैं कंप्यूटर का जो महत्वपूर्ण हिस्सा होता है वो सीपीयू, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। बट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो बच्चों होता है वो एक्चुअल में उसके बाहर का जो आवरण हम कंप्यूटर को देखते हैं जिस सीपीयू का, वो एक कैबिनेट होता है, उसके अंदर जो लगा हुआ होता है माइक्रो प्रोसेसर, उसे ही हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर एक छोटी सी चिप होती है लाइक दिस, इस तरह की एक स्ट्रक्चर होती है जो कि मदरबोर्ड के अंदर एम्बेड, यानी मदरबोर्ड के अंदर लगी हुई होती है, और इसे ही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हम कहते हैं। ये कंप्यूटर को पूरा प्रोसेस, डेटा को प्रोसेस करने का काम यही करती है। कंप्यूटर में 3 तरह से चीजें होती है, एक डेटा इनपुट किया जाता है, देन प्रोसेस होता है और देन आउटपुट होता है। तो इनपुट जो हम करते हैं वो इनपुट डिवाइस से करते हैं, और जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेसर के माध्यम से ही होता है, और इसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। ये आपके प्रोसेसर जनरली बहुत ही महत्वपूर्ण है, कंप्यूटर का मस्तिष्क भी इसे हम कह सकते हैं। अगला इसमें आप देखेंगे कि अगली चीज हमारी जो है वो कौन सी है, अगली चीज हमारी है मदरबोर्ड। ये भी बैकबोन होती है कंप्यूटर की, क्योंकि मदरबोर्ड कुछ इस तरह का होता है, बहुत ही छोटा स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग बड़ी सूक्ष्मता के साथ देखेंगे तो काफी चीजें इसमें दिखाई देती है। तो यहाँ पर आप देखते हैं
तो कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड वाला हिस्सा है ये बहुत ही सूक्ष्म हिस्सा है, यानी कि ये इसमें बहुत सारी चीजें एडेड होती है। यहाँ देख सकते हैं, आपको दिख रहा है कंप्यूटर का मदरबोर्ड मैंने इसे और इनलार्ज कर दिया है, तो यहाँ पर बहुत छोटे छोटे कंडेंसर होते हैं। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये आपका माइक्रो प्रोसेसर अटैच है, और यहाँ पर कुछ चिप्स होती है, तो अलग अलग कार्ड होती है, कार्ड अटैच करने के लिए पोर्ट होते हैं। जैसे कि आप ने देखा हो रेडियो या टीवी की प्लेट को, तो मदरबोर्ड होता है उसका। हमने अगर मोबाइल का भी देखेंगे तो इस तरह का मदरबोर्ड होता है। इसके बाद हम बात करें तो हम बात करते हैं मेमोरी की। तो मेमोरी आप को बता दूं कि मेमोरी जो होती है कंप्यूटर की वो दो तरह की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है और एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसमें भी दो तरह की मेमोरी होती है, एक रेम होती है और एक रोम होती है। यानी कि रेम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। तो अब हम बात करें कि जिस प्रकार हम अपने जीवन में जो भी गतिविधि करते हैं वह हमारे दिमाग में स्टोर होती है, उस प्रकार से कंप्यूटर में भी डेटा को, सूचनाओं को स्टोर करने के लिए मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर मेमोरी इंसानी दिमाग की तरह ही होती है। तो कंप्यूटर की मेमोरी कैसी होती है? इंसानी दिमाग की तरह होती है, और कंप्यूटर में डेटा को याद रखने या स्टोर करने के लिए मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम कंपलसरी मेमोरी भी कहते हैं या कंप्यूटर मेमोरी कहते हैं। मेमोरी कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिसका काम डेटा को और निर्देशों को कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर करना होता है। कंप्यूटर को जैसे आप ऑन करते हैं तो कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम रन करने के लिए मेमोरी की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल में भी जो है मेमोरी की आवश्यकता होती है। बिना कम मेमोरी होगी तो आपका मोबाइल भी काम नहीं करेगा। मेमोरी को मैं आपको एक बार इनलार्ज करके दिखा देता हूँ। यहाँ देखेंगे आप कि ये जो मेमोरी वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह की रैम होती है जो कि सिस्टम में सीपीयू में अटैच होती है। तो ये जो रैम होती है बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इस रैम पे के माध्यम से ही कंप्यूटर अपने डेटा को स्टोर कर पाता है, याद रख पाता है। तो जैसा कि मैंने बताया, ये रैम जो है ये रैम भी इम्बेड होती है उस मदरबोर्ड के अंदर। मदरबोर्ड के अंदर ही जो है आपके हार्ड डिस्क ड्राइव लगा रहता है, फ्लॉपी डिस्क का ड्राइव अटैच होता है, रैम अटैच होती है, माइक्रो प्रोसेसर अटैच होता है। यानी कि दुनिया की सारी चीजें, यानी कि कंप्यूटर की जो सारी पार्ट्स होते हैं वो सारे पार्ट्स इस मदरबोर्ड के अंदर ही अटैच होते हैं। आप मान लीजिए जैसे कि हमारा शरीर, और हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के जो है अंग है, और जैसे लीवर है, किडनी है, ये सब हमारे अंदर अटैच है, उसी तरह से मदरबोर्ड है और ये मेमोरी है। तो मेमोरी का आपने देखा। इसके बाद हम आगे चलते हैं, कंप्यूटर के अन्य भागों के बारे में बात करते हैं। तो आप देखते हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के बारे में आपने सुना है, हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव बोलते हैं। तो हार्ड डिस्क जो है कंप्यूटर का हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। इसको ये चीज भी कही जाती है कि हार्ड डिस्क ड्राइव कह दो, या हार्ड डिस्क कह दो, या स्टोरेज डिवाइस कह दो। यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है जो हार्डवेयर डिवाइस है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, दो तरह की मेमोरी जैसा कि मैंने बताया था, उसमें वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, जो है कि स्थिर और अस्थिर में काउंट होती है। तो हार्ड डिस्क यह एक स्टोरेज डिवाइस है, और स्टोरेज डिवाइस का काम करता है। हार्ड डिस्क का कार्य कंप्यूटर के डेटा को परमानेंटली स्टोर करना है और उसे दोबारा प्राप्त करना होता है। यानी कि यहाँ पर जो होता है नॉन वोलेटाइल है, यानी कि यहाँ पे जो कोई मेमोरी आप डालोगे, कोई फाइल सेव करोगे हार्ड डिस्क में, तो वो परमानेंटली स्टोर होगी। ऐसा नहीं कि हार्ड डिस्क में कोई फाइल स्टोर करी और चली गई, जैसे कि रैम और रोम होता है। रोम जो होता है रीड ओनली मेमोरी, जहाँ पे सिर्फ आप पढ़ सकते हो, और रैंडम एक्सेस मेमोरी जहां पे आपको उस मेमोरी को एक्सेस कर सकते हो। लेकिन जो ये हार्ड डिस्क है, यहाँ पर मेमोरी जो होती है वो आपकी क्या करती है कि हमेशा के लिए स्टोर होती है, परमानेंटली स्टोर होती है। तो वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, इसीलिए इसको टर्म दी गई है कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कि परमानेंटली इसमें डेटा आपका स्टोर होता है। आप जब चाहे जब उसे प्राप्त कर सकते हैं, जब चाहे जब उसे डिलीट कर सकते हैं। तो एक बार हालांकि डिलीट कर दिया आपने हार्ड डिस्क से डेटा, तो शायद उसको कुछ टेक्नोलॉजी होती है, कुछ टेक्निक्स होती है जो एक दो बार रिकवर किया जा सकता है, अदरवाइज वो एक लंबे समय के बाद डेटा वहां से परमानेंट डिलीट हो सकता है। तो नॉन वॉलेटाइल डिवाइस जो होती है कंप्यूटर को कहा जाता है, और जो डाटा को लंबे समय तक स्टोर करके रखता है। कहने का भाव यह है कि बिजली जाने के बाद भी डेटा को सुरक्षित रखता है, यह सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो ये हार्ड डिस्क क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। जो प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में हम बात कर रहे थे, प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम था, सेकेंडरी मेमोरी में आपकी हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, सेकेंडरी मेमोरी है जहां डेटा आपका परमानेंटली स्टोर रह सकता है। अगली बात करते हैं प्यारे बच्चों हम मॉडेम की। तो मॉडेम जो है, मॉडेम क्या होता है? मॉडेम के बारे में हम बात करने लेते हैं कि जब हम पहले कंप्यूटर चलाते थे, जब इंटरनेट इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, ये कहे कि इंटरनेट की जो अवेलेबिलिटी थी वो उस समय काफी कम हुआ करती थी।
तो मॉडेम यानी कि जो मॉडेम जो होता है कंप्यूटर में कनेक्ट होता है और ये इंटरनेट प्रोवाइड करवाता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है। मॉडेम एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस है जिसका कार्य कंप्यूटर को केबल या टेलीफोन की लाइन से अटैच करके डेटा को भेजने के लिए किया जाता है। डेटा मतलब यहाँ पे इंटरनेट की बात हम करेंगे। जब ब्रॉडबैंड पहले हुआ करते थे तो ब्रॉडबैंड लगाने के लिए मॉडेम अंदर लगाना पड़ता था और मॉडेम जो राउटर से कनेक्ट हुआ करता था और वहां से केबल आती थी जो कि मॉडेम में हमारी लगती थी, जो लाइक का टेलीफोन केबल, टेलीफोन की जो केबल हुआ करती थी उस तरह की केबल इसमें लगती थी मॉडेम के। लेकिन अब चेंज हो गया, इथरनेट केबल लगती है और इथरनेट केबल के लिए डायरेक्टली हमारा एक पोर्ट उसमें होता है कंप्यूटर में, सीपीयू में, वहां पर हम इंटरनेट केबल लगा के हमारा ब्रॉडबैंड कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन पहले मॉडेम खुद एक डिवाइस हुआ करती थी जो कि पहले लगाना पड़ती थी आपको सीपीयू के अंदर और उसी के अंदर एक पोर्ट होता था और उस पोर्ट के माध्यम से आपका जो इंटरनेट काम करता था। तो मॉडेम की गति को हम बीपीएस और केबीपीएस में नापते हैं। तो मॉडेम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। तो मॉड्यूलेटर का एमओ है और डीमॉड्यूलेटर का जो है डेम है, डीईएम। तो इन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है मोडेम। एमओ मतलब मॉड्यूलेटर, डीईएम मतलब डीमॉड्यूलेटर। तो ये जो क्या है, ये दोनों क्या दर्शाते हैं? तो मॉडेम का प्रयोग जो होता है कंप्यूटर को टेलीफोन या केबल से डेटा भेजने के लिए किया जाता है। यह एक प्रकार का हार्ड ड्राइव हार्डवेयर डिवाइस है जो कि एनालॉग और डिजिटल डेटा के बीच वास्तविक समय में दो तरफा नेटवर्क संचार के लिए उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर राउटर को ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ता है। तो ये हम सीधी बात कहें कि भाई जो कंप्यूटर का जो आपका ये मॉडेम होता है, मॉडेम जनरली क्या करता है, डिजिटल डेटा और एनालॉग डेटा। एनालॉग डेटा मतलब जो हम कंप्यूटर में डेटा स्टोर कर रहे हैं वो एनालॉग या एनालॉग डेटा के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। अब हम मान लीजिए इसको इंटरनेट प्रोवाइड करवाते तो डिजिटल डेटा है जो कि इंटरनेट के थ्रू आता है, इंटरनेट के थ्रू जाता है। तो डिजिटल डेटा और एनालॉग डेटा दोनों के बीच में एक मीडिएटर का काम करता है मॉडेम। मॉडेम दो चीजों से बना हुआ, हमने बता दिया कि भाई एमओ फॉर मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, यानी कि वो एनालॉग डेटा को काय में कन्वर्ट कर रहा है, डिजिटल डेटा में कन्वर्ट कर रहा है, डिजिटल डेटा काय में कन्वर्ट कर रहा है, एनालॉग डेटा में कन्वर्ट कर रहा है। यानी कि जो डिजिटल सिग्नल्स आ रहे हैं उनको वो एनालॉग सिग्नल्स में और एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में। इस तरह से ये मॉडेम का जो है मुख्य कार्य यहाँ होता है। मॉडेम मुख्य रूप से ब्रॉडबैंड नेटवर्क से कनेक्टिविटी प्रदान करने में सहायता करता है। और आपने देखा होगा कुछ अभी ये राउटर्स होते हैं इस तरह की दिखाई देते हैं और इनको अब मॉडेम का रूप दे दिया गया है। तो ये जो राउटर्स हैं या मॉडेम है कुछ इस तरह के होते हैं। अब अगला देखिए अपन साउंड कार्ड। साउंड कार्ड आप देखेंगे तो साउंड कार्ड जो है वैकल्पिक रूप से एक ऑडियो आउटपुट डिवाइस है। कई जगह आपने देखा होगा कुछ सिस्टम से हो सकता है कि साउंड नहीं आ रहा हो सीपीयू से, तो कंप्यूटर साउंड नहीं आ रहा मतलब साउंड कार्ड का प्रॉब्लम हो सकता है। तो साउंड कार्ड एक क्या है, आउटपुट डिवाइस है जिससे कि साउंड बाहर आता है, साउंड निकलता है। यानी कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर के जो स्पीकर होते हैं वो साउंड कार्ड से ही जुड़े हुए होते हैं। तो इसे हम ऑडियो कार्ड भी कह सकते हैं। और एक साउंड कार्ड कंप्यूटर पर ध्वनि उत्पन्न करने के लिए एक विस्तार कार्ड यानी कि एक्सटेंशन कार्ड या आईसी है जिसे स्पीकर और हेडफोन के माध्यम से सुना जा सकता है। हालांकि कंप्यूटर को साउंड कार्ड की आवश्यकता नहीं है। यह हर मशीन पर या तो विस्तार स्लॉट यानी कि एक स्लॉट होता है या मदरबोर्ड में ऑन बोर्ड साउंड कार्ड लगी हुई होती है तो साउंड कार्ड है। तो मदरबोर्ड में अब आजकल क्या है, साउंड कार्ड ऑलरेडी लगी हुई होती है। पहले जो साउंड कार्ड जो होती थी वो लगी हुई नहीं आती थी, तो हम लोग जो है साउंड कार्ड का उपयोग कुछ इस तरह से करते थे। ये आप देख पाएंगे इस तरह साउंड कार्ड हुआ करते थे और अलग मल्टीपल जैक होते थे और ये कंप्यूटर के मदरबोर्ड में अटैच हुआ करती थी। तो ये साउंड कार्ड थी उस समय। ठीक है, तो ये इस तरह से साउंड कार्ड हुआ करती थी। तो हमने साउंड कार्ड के बारे में जाना और कुछ हार्डवेयर डिवाइस के बारे में जाना। इसके अलावा हार्डवेयर में चलते हैं हम आगे, तो यहाँ पर हम मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। तो मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस होता है और इसका विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी इसे हम लोग जनरली कहते हैं। ये क्या करता है कि भाई आउटपुट देता है आपको। देखो इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होता है, इनपुट डिवाइस यानी कि जिसके थ्रू हम डेटा को इंटर करवाते हैं कंप्यूटर के अंदर, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, ये क्या हुआ, इनपुट डिवाइस हुआ। हमारा माइक है, हम इसके थ्रू इनपुट करवा रहे हैं, स्कैनर है। बट आउटपुट डिवाइस यानी मॉनिटर है, आपका मॉनिटर है, प्रोजेक्टर है, प्रिंटर है, ये आउटपुट डिवाइस होता है। तो मॉनिटर क्या है, मॉनिटर खुद एक इनपुट डिवाइस होता है और ये जो इनपुट डिवाइस है मॉनिटर, ये क्या करता है, तो ये जो है विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी इसे हम कहते हैं।
यह देखने में टीवी की तरह होता है और मॉनिटर एक सबसे महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस होता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आप अपने मोबाइल पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका मोबाइल की जो स्क्रीन है वो भी एक मॉनिटर है, वो भी एक आउटपुट डिवाइस है। तो इसके बिना कंप्यूटर अधूरा होता है। यह आउटपुट को अपनी स्क्रीन पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रदर्शित करता है। मॉनिटर द्वारा प्रदर्शित रंगों के आधार पर यह 3 प्रकार के होते हैं। अलग अलग प्रकार के मॉनिटर्स होते हैं, अलग अलग रंगों की वजह से भी होते हैं और कुछ अलग अलग कार्य के लिए होते हैं। आप देखो यहाँ पर एक टर्म आई है बच्चों, सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी के बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सॉफ्ट कॉपी यानी कि डिजिटल फॉर्म में अगर आपके पास कोई चीज है, जैसे अगर मोबाइल से फोटो खींचा तो फोटो क्या हुआ, सॉफ्ट कॉपी है। लेकिन उसी फोटो को अगर आप प्रिंट करवा लेते हैं तो वो फोटो एक हार्ड कॉपी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। सॉफ्ट कॉपी डिजिटल फॉर्म में होती है, हार्ड कॉपी प्रिंटेड फॉर्म में होती है। ठीक है। एक कीबोर्ड होता है, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। तो कीबोर्ड भी, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। यहाँ पे मॉनिटर आउटपुट है और कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। तो ये क्या करता है, कंप्यूटर में टेक्स्ट, नंबर या डेटा को इंटर करवाने में काम करता है। इसमें जो कीज होती है, जो कि 104 होती है, 104 की जनरली कीबोर्ड के अंदर होती है और इनको हम कुंजी या स्विच भी कहते हैं। तो इस तरह से कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड भी अलग अलग टाइप का होता है भाई। मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स होते हैं, गेमिंग कीबोर्ड होते हैं, नॉर्मल कीबोर्ड होते हैं, मैकेनिकल कीबोर्ड होते हैं। अगली बात कर लेते हैं माउस के बारे में। माउस भी बच्चों क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। इसके माध्यम से हम डेटा को इनपुट करवाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा माउस काम कर रहा है। तो इस माउस का जो वास्तविक नाम क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका उपयोग मुख्यतः कंप्यूटर स्क्रीन पर आइटम को चुनने के लिए, उनकी तरफ जाने के लिए, उन्हें खोलने बंद करने के लिए किया जाता है। तो माउस के द्वारा यूजर जो है कंप्यूटर को निर्देश देता है। कंप्यूटर माउस का आविष्कार एक द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था 1968 में, उस समय कंप्यूटर के माउस का आविष्कार जो है इंगलबर्ट ने किया था। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से ये वीडियो में हमने आपको बताने की कोशिश करी है कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के जनक क्या थे, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, यहाँ तक कि हार्डवेयर और के बारे में भी हमने चर्चा करी है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। और इस वीडियो को देखने के बाद एक बार आप अपने कंप्यूटर पे सारी एक्टिविटी जरूर कर लें। अगले वीडियो के लिए आप जल्द ही हम आपके बीच में लेकर आएंगे। तो अगले वीडियो के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आपको इससे रिलेटेड, टर्म से रिलेटेड कोई समस्या है या कोई आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।